आखिरकार आरसीबी फाइनल जीत ही गई और जिसका अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि आरसीबी जैसे शुरू से ही खेल रही थी कि वो फाइनल के जीतने की दावेदार ही थी और वो डिफेंडिंग चैंपियन इसलिए कहला रही थी कि वो पिछले सीज़न बहुत ही अच्छा मैच खेली और इस सीज़न भी उन्होंने दिखाया कि जिस तरह वो पिछले सीज़न चैंपियन बने हैं, इस सीज़न भी वो उसी तरह खेले और चैंपियन बने। और इस साल जो कहा जाए तो पूरी टीम एकजुट होकर खेली, टेबल पर टॉप रही और अंतिम में फाइनल जीती और उनके कहीं भी नहीं लगा कि आरसीबी टीम कहीं से भी कमज़ोर नज़र आई। अगर बात की जाए गेंदबाजी में तो गेंदबाजी में गेंदबाजों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके जो लक्ष्य होता है उसको बहुत ही शानदार तरीके से डिफेंड किया और अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो बल्लेबाजों ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की और अपनी तरफ से पूरा 100% दिया। अगर किसी की भी अगर बारी आ जाए कि कोई भी बल्लेबाज अगर कुणाल पांड्या यानी कि छठवें सातवें आठवें नंबर तक बल्लेबाजी लाइनअप पूरा योगदान देती थी और इसमें कहा जाए तो एक से धुरंधर भरे हुए थे और धुरंधर फिल्म का जो टीजर लॉन्च हुआ कि ये रजत पाटीदार के ऊपर बहुत ही ज़्यादा शूट करता है और उन्होंने ये करके भी दिखाया। उन्होंने अपने दम पे एक कहा जाए तो कप्तानी अभी 18-19 साल अगर हो गए हैं आईपीएल के, उसके बावजूद अगर जो टीम पिछले 18-17 सीजन से फाइनल ना जीत पाई हो, वो सीज़न उनके आते ही लगातार 2 सीजन फाइनल जीतना आरसीबी के लिए ये बहुत बड़ी बात है और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से भी ये प्रूव किया। बड़े मैचों में जब जब बारी आई तो उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से दिखाया कि मैं किस तरह एक कप्तान के रूप में आरसीबी को आगे ले जा सकता हूँ, जिता सकता हूँ। उनके ऊपर किसी भी तरह कहते हैं कप्तानी का दबाव होता है, लेकिन उनके ऊपर किसी भी तरह कप्तानी का दबाव नहीं दिखा और इस पूरे फाइनल को जिस तरह से आरसीबी ने जीता है, एक तरह से टॉस जीता आरसीबी ने तो एक तरफ से अपनी नाम कर लिया अहमदाबाद के ग्राउंड में थोड़ा सा मैच को और उसके बाद मात्र 152 रन अप बनाते हुए गुजरात टाइटंस का इतना छोटा सा लक्ष्य जिसमें वाशिंगटन सुंदर मात्र ऐसे बल्लेबाज रहते जिन्होंने 50 लगाई, उनके अलावा कोई बल्लेबाज कुछ खास बल्लेबाजी कर नहीं सका और उम्मीद के मुताबिक जिस तरह कह सकते थे कि आरसीबी ये मैच जीतेगी, पर थोड़ा सा टक्कर का मैच होना चाहिए था। फाइनल है, थोड़ा रोमांचक हो। हालांकि आरसीबी की ओर से भी 5 विकेट गिर गए थे। इसमें जो विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर ने शुरुआत दी थी उसके बाद थोड़ा जल्दी विकेट गिरे, पर 5 विकेट से जीत एक थोड़ा आसान जीत ही कहलाएगी। और उसके बाद बात की जाए इस मैन ऑफ द मैच में तो विराट कोहली ने तो फाइनल में जो जाने जाते हैं उन्होंने 72 नंबर की पारी खेलकर मैन ऑफ द मैच हासिल किया। पर्पल कैप में भुवनेश्वर कुमार और कगिसो रबाडा की जो होड़ चल रही थी, उन दोनों में से कगिसो रबाडा ने 1 विकेट लेकर के पर्पल कैप हासिल कर लिया। वहीं ऑरेंज कैप की बात की जाए तो वैभव सूर्यवंशी इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे आगे रहे, अव्वल रहे। उन्हें कई सारे इनाम मिले। इस 15 साल के लड़के को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर, सुपर स्ट्राइकर, छक्के मारने के मामले में और कहा जाए तो मैन ऑफ द सीरीज बहुत बड़ी बात होती है। हर चीज़ में उस बंदे को जो मिला इनाम वो तो बहुत बड़े काबिल तारीफ है। बल्लेबाजी में जिस उसने बड़तोड़ बल्लेबाजी कर किया। थोड़ा सा अगर गेंदबाजों ने बचाया होता तो हो सकता था इस फाइनल में आरसीबी के सामने राजस्थान होती और मुझे उम्मीद थी कि अगर राजस्थान आती तो पक्का आरसीबी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला था फाइनल मैच। हालांकि अब फाइनल आरसीबी ने जीत लिया है और इसके लिए बहुत बहुत बधाई रजत पाटीदार को और उनकी पूरी टीम को, विराट कोहली जी को। और उन्होंने खेल भी ऐसा दिखाया कि फाइनल जीतने लायक था और इसी तरह उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले सीजन में भी आरसीबी इसी तरह मजबूत खेले, क्योंकि दर्शकों का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा आरसीबी के लिए हमेशा रहता है और उसको जिस तरह वो पिछले 17-18 साल से नहीं कर पाए थे वो अब वो कर रहे हैं कि जितना हमारे फॉलोअर, जितने हमारे प्रशंसक हैं उनको अब निराश वो नहीं कर रहे हैं और आईपीएल में फाइनल जिता कर दे रहे हैं। तो ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि आईपीएल के आगे आने वाले मैच में ये टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे और रजत पाटीदार जी के लिए कहूँगा कि उनको इंटरनेशनल सीनियर टीम में भी जगह देना बनता है और उनको T20 में खास करके मौका दिया जाना चाहिए।